देश में अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ और नतीजे भी 10 मार्च को आ चुके थे। बीजेपी की 4 राज्यों में जीत और 1 राज्य में आम आदमी पार्टी सरकार बना चुकी है। सीएम ने शपथ भी ले लिया भगवंत मान ने। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप लगातार ये आता रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बीजेपी कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रही है, उसके बाद ही सरकार बना रही है। लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं किसी के गले से नहीं उतर रही कि ईवीएम में भी खराबी हो सकती है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने लगातार दावा भी किया है कि ईवीएम कोई भी हैक नहीं कर सकता। उसी मामले पे संत युवराज जी हैं हमारे साथ आज बात करने के लिए। ये अनशन पे बैठे हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। आपको क्यों लगता है कि ईवीएम हटेगा तो देश बचेगा? नहीं, तो ईवीएम जो प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं कि ईवीएम गलत है और किसी को भी वोट डालते हैं, वोट एक जगह जाती है। दूसरी बात यह है कि ईवीएम मशीनें कई जगह पर मिली हैं और कई अफसरों की ऑडियो लीकेज हुई है बात करते हुए आपस में, और मैं उस चीज़ को भी प्रमाणित नहीं करता हूँ। मैं प्रमाण इसको मानता हूँ कि मैंने गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के सामने से चुनाव लड़ा, तो उसमें मुझे बड़े बड़े अधिकारियों ने आकर के धमकी दी और वहाँ पर जो होता है वो सब कुछ मुझे बताया। और ऐसे कई अधिकारी मेरे सामने हैं और जो रिटायरमेंट अभी हुए हैं, और वो इस बात को बताने को तैयार है, आगे आने को तैयार हैं कि वर्तमान में जो अधिकारी होता है वो तो अपनी नौकरी के डर की वजह से नहीं बताता, वो प्रेशर में होता है। तो इसके लिए जितने प्रमाण चाहिए उतने प्रमाण देने को हम तैयार हैं कि ईवीएम हैंग होती है, ईवीएम पे कई प्रकार के बदलाव किए जाते हैं और ईवीएम के द्वारा ही मोदी जी जीत रहे हैं। ईवीएम को 2014 में मोदी जी को पहली बार जिताने के लिए हैंग किया गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ हर तरीके से किया जाए, तो जो कि इस समय जब तक जो कि ईवीएम नहीं हटेगी तब तक लोकतंत्र की इसी प्रकार से हत्या होती रहेगी। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी लगातार दावा करती है कि ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकता। वो भी विपक्षी पार्टियों को लगातार आमंत्रित भी कर रही थी कि आप कहीं से भी हैकर ले आए, ईवीएम हैक करके दिखाए, लेकिन तब तो विपक्षी पार्टी नहीं आती सामने। नहीं, जो लोकसभा के अंतर्गत में जो व्यक्ति जाता है और लोकसभा के अंतर्गत में जाकर के वो उस मशीन के विषय में पूरी कार्रवाई करता है, तब वो कहाँ थे? तब भी तो जो कि निर्वाचन आयोग यही था। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए पर इतना कहता हूँ कि ये मशीन हैंग होती है, इस मशीन में कई प्रकार की गड़बड़ी की जाती है और इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं, मैं ये कहता हूँ इसे हटाने की आवश्यकता है। और इसके लिए सीधा सीधा सा है कि निर्वाचन आयोग को चाहिए बैलेट पेपर से चुनाव करे। अमेरिका इतना विकसित देश है, फिर भी अमेरिका ने ईवीएम मशीन को हटा दिया और वहां पर जो चुनाव होता है आज की प्रक्रिया के अंतर्गत में जो कि बैलेट पेपर से होता है। तो हमारे पूरे भारतवासी सभी जो कि बैलेट पेपर की जो कि ज्यादातर जो बरकरार करेंगे, इसके लिए वोटिंग करा लीजिए देश के अंतर्गत में कि भाई जनता क्या चाहती है। मैं ये कहता हूँ कि बैलेट पेपर को चाहेगी जनता, किसी भी स्थिति के अंतर्गत में जनता ऐसे नहीं चाहेगी कि ईवीएम मशीन से वोटिंग। देश के 5 राज्यों में अभी चुनाव हुआ, आपको लगता है कि वो भी ईवीएम की गड़बड़ी है? लेकिन हम भी नहीं मानते कि ईवीएम हैक हो सकता है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक ढंग से हमेशा चुनाव होते आए यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ हम लोग बाहर के लोग हैं, अंदर जो इस महकमे के अंतर्गत में है जब वो स्वीकार कर सकते हैं और बड़े बड़े अफसर स्वीकार कर सकते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? स्वीकार करना पड़ेगा, गलती कहीं ना कहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एक मशीन को कई बार रीबार जांच करना, कई बार री जांच करना, 5-5-6 बार, और जो कि बीजेपी को जिता देना। कुछ तो मशीन में गड़बड़ी है और कुछ जो कि अधिकारी इसको प्रेशर में आकर के करते हैं। बैलेट पेपर में प्रेशर में इतने अधिकारी नहीं आते हैं, जो वहां पर कभी कभी बैलेट पेपर का जो कि वो हो जाता है, जो कि बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, और इतनी बड़ी बेईमानी नहीं होती जितनी की इस समय जो कि इस मशीन के लिए जो कि बेईमानी हो रही है। बेईमानी अगर होती तो विपक्ष भी रोड पे आता, विपक्ष भी हंगामे करता। आप अकेले बैठे, विपक्ष कहाँ है? नहीं, विपक्ष आ गया है। मैं विपक्षी की तरफ से हूँ, सभी पार्टियों का जो कि मैं एक जो कि अभियान चला रहा हूँ और हम जो कि 28 तारीख तक हमें यदि इसको पुख्ता जो कि हमें विश्वसनीय लिखित में नहीं मिला कि भाई मैं इसको जो कि सही तरीके से हम जो कि हटाएंगे जो कि ईवीएम मशीन को, तो हम जो कि 31 तारीख को हम शुरू कर रहे हैं महाआंदोलन, जिसमें 100 से ऊपर जो पार्टियां, अभी लगभग 65-66 पार्टियों ने लिखित में हमें दे दिया है और वो चल रहा है मामला। तो हम 31 तारीख को फिर आएंगे इसी जगह पर, यहाँ से धरना हमारा शुरू होगा। यही मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश और आरएलडी की सरकार बन जाती, सपा और आरएलडी गठबंधन की सरकार बन जाती, तभी आप यहीं बैठते ईवीएम हटाओ के नारे लगाते आप? हो सकता है शायद उस समय लगाते या नहीं लगाते, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, परंतु इस समय जो गड़बड़ी हुई है ना, तो इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं,
उनको जो पसंद हो ऐसी 10 सीटें ले लें और उन पर बैलेट पेपर से चुनाव दोबारा से करा दें, उसका परिणाम सामने आ जाएगा। जो भी है, जो जीते वही सिकंदर, उसमें दिक्कत क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ ये बहुत गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं पूरा तंत्र मिला हुआ है। मैं इस तंत्र का विरोध करता हूँ। राष्ट्रपति महामहिम जी को अभी हमने जो कि ज्ञापन दिया है और ज्ञापन हो चुका है, रिसीविंग आ चुकी है हमारे पास में। अब यहाँ से आगे जो प्रतिक्रिया होगी, हम 31 तारीख से महा-आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश के अंतर्गत में। सभी पार्टियों के अध्यक्ष हमारे साथ होंगे। सभी पार्टी के अध्यक्ष इनके साथ में ये संत युवराज जी थे जो लगातार ईवीएम हटाओ देश बचाओ के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर आने वाले दिनों में अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है, ये इनका आंदोलन उग्र होगा और सारी विपक्षी पार्टियों को लेकर ये आंदोलन शुरू करने वाले हैं। आप देखते रहिए नेटरिक न्यूज। मैं हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।